हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है, इस क्लास में हम देखने वाले हैं जीके सेक्शन। आपका जो है प्रीवियस ईयर जो आपकी क्वेश्चन पेपर है उसमें किस तरह का आपका देखने को मिला और आपकी कौन कौन से टॉपिक है जो अब मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी मैड्रिड है। तो ये मैड्रिड ये किसकी देश की राजधानी है, ये क्वेश्चन है आपके पास। और क्वेश्चन ही आपने साथ साथ नोट डाउन करने हैं। ये टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी में कोशिश भरपूर रहेगी मेरी कि ये सभी टॉपिक आपको एक बार फिर से रिवीजन के तौर पे करवाया जाए। हालांकि मैंने पहले भी करवाया है, पर वो वीडियो आपको बीच बीच में होगी। वो आपको प्लेलिस्ट में मुझे नहीं लगता कि अगर आप डिटेल में नहीं देखेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगी। देखेंगे हम पहले कि किस देश की राजधानी का नाम मैड्रिड है। तो ये है आपकी स्पेन। तो स्पेन की राजधानी का नाम मैड्रिड है। अब जो बाकी ऑप्शन है वो ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। इसी तरह जो बाकी क्वेश्चन पेपर भी हम कंप्लीट देखेंगे, चाहे वो किसी भी ईयर का हो। 2001 हम 2018 का लेंगे और एक हम लेंगे इसके बाद 2020 का। तो इसके बाद दो क्वेश्चन पेपर और हम सॉल्व करेंगे। आज ये कर लेते हैं, बाकी ऑन बोर्ड में कोशिश करूंगा कि ये सभी टॉपिक आपको करवाया जाए। तो किस देश की राजधानी मैड्रिड है, तो ये है आपकी स्पेन की राजधानी। एक क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया। दूसरा आपके पास ऑप्शन दिया गया था पोलैंड। तो पोलैंड की राजधानी है वारसा। तो वारसा जो है आपकी पोलैंड की राजधानी है। उसी तरह ग्रीनलैंड की मैं बात करूँ तो नुक जो है ग्रीनलैंड की राजधानी है। वहीं माल्टा की अगर मैं बात करूं तो माल्टा की राजधानी आपकी वेलेंटा है। इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ये चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट देश है उन सभी की जो राजधानियां हैं, एक ये टॉपिक आप लिख दीजिए कि विश्व के देशों की राजधानियां। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं। आगे आपके पास चांद की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो चांद की रोशनी को धरती पर पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगते हैं। इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे चांद का पूछा गया है तो आपको सूर्य का भी पता होना चाहिए। तो सूर्य को पहुंचने में धरती पर कितना समय लगता है, तो ये लगते हैं 8 मिनट 16 सेकेंड। इंपॉर्टेंट है, ये आपने इस तरह के फैक्ट याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ये सबसे चमकीला, सबसे गर्म और धरती के सबसे नज़दीक ग्रह आपका कौन सा है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ पूरे सौरमंडल की, तो सौरमंडल में जो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे चमकीला कौन सा है और साथ ही जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आपको प्लेलिस्ट में वो भी वीडियो मिल जाएगी। लेकिन हम इसमें यहाँ पे डायरेक्ट इसी क्वेश्चन से हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे चमकीला आपका कौन सा होगा, सबसे गर्म कौन सा होगा धरती के सबसे नज़दीक, तो ये है आपका शुक्र, जिसे कि आपकी वेनस भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। इसी शुक्र ग्रह को, इसी वेनस ग्रह को आप नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है एक फैक्ट। दूसरा है कि भोर और जो सांझ का तारा है वो भी आपके शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। साथ ही जो पृथ्वी की बहन भी इसे कहा जाता है। ये सभी फैक्ट आपके शुक्र ग्रह से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और फैक्ट आपने याद रखना है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका जो है कोई उपग्रह नहीं है। तो ये भी आपका शुक्र है, जिसका कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। इसके अलावा जो इसमें एक और ग्रह आपका दिया गया है, वो अगर आप ऑप्शन फर्स्ट देखिए तो बुध ग्रह की अगर मैं बात करूँ तो बुध ग्रह आपके जो सबसे नज़दीक है। इंपॉर्टेंट है, किसके सबसे नज़दीक की बात की गई है, सूर्य के सबसे नज़दीक जो कौन सा ग्रह है, तो ये आपका जो है बुध ग्रह है। अगर आप इनका जो है आकार देखिए, इनका जो है पोजीशन देखिए सूर्य के अकॉर्डिंग, तो अगर वो उसको आप याद रख सकते हैं अवरोही और अवरोही क्रम, ये भी आप जो है याद रख लेना। सूर्य से सबसे निकट कौन सा है, सबसे दूर कौन सा है, ये चीज़ें आपको खुद से ही देखनी पड़ेगी। बाकी कोशिश मेरी यह रहेगी कि जितने आज मैं आपको जीके के क्वेश्चन करवा रहा हूँ उन सभी के ऊपर अलग अलग एक एक टॉपिक आपको जो है प्रोवाइड करवा दिया जाए। दो दो तीन तीन टॉपिक एक वीडियो में करेंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके पास मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपके पास से क्वेश्चन नंबर 34, मजलिस किस देश की संसद का नाम है। एक तो है देशों की राजधानियां, एक है अन्य देशों की जो है संसद, उनको किस नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मजलिस की अगर मैं बात करूँ तो ये किस देश की संसद को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके ईरान। इसके अलावा जो है आपका इंपॉर्टेंट और फैक्ट का क्या याद रखना है, दूसरे देशों की संसद भी हम देख लेते हैं। इराक की अगर मैं बात करूँ तो इराक देश की जो संसद है नेशनल असेंबली के नाम से इसको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो ऑप्शन है उन्हीं ऑप्शन से नेक्स्ट टाइम आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आपके वही रहते हैं, टॉपिक आपके वही रहते हैं, बस उनके जो पूछने का नज़रिया है और उनका थोड़ा सा जो है चेंज किया जाता है। उनका जो है पोर्शन आगे पीछे करके ऑप्शन को आपके क्वेश्चन में देंगे, क्वेश्चन वाले आपके ऑप्शन में आ जाते हैं।
इजराइल की अगर मैं बात करूँ तो इजराइल की देश की संसद का नाम है आपकी नेसेट, इंपॉर्टेंट है आपके अलावा। इसके अलावा जो आपका जापान का इंपॉर्टेंट है, जापान का कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। जापान देश की संसद का नाम है डाइट, इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। चरक संहिता में सन्निहित है, तो चरक संहिता में क्या सन्निहित है, तो चरक संहिता सबसे पहले किसके द्वारा लिखी गई है, चरक द्वारा ही लिखी गई थी। एक फैक्ट आप इसको ये याद रख लीजिए। दूसरा है चरक संहिता में सन्निहित है, तो ये क्या है आपकी औषधि यानी कि मेडिसिन, इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। इसके अलावा आपके पास अगर ऑप्शन देखें आप, राजनीतिक है, गणित है, इसके अलावा अर्थशास्त्र है, इन सभी के जो फादर है वो आपके कौन कौन कहलाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपने खुद से देख लेना है। अगर सभी क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो आप क्या करेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ अर्थशास्त्र का पिता एक तो चाणक्य है, अगर मॉडर्न की मैं बात करूँ तो इसमें अरस्तु हो गया। इस तरह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इनके जो फादर है वो आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। साथ ही आप सभी से जो एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा जो है आज वीडियो बनाने के लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, हो सकता है कि वॉइस आपको सुन रही हो बैकग्राउंड से, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। अभी आप जो है ध्यान यहाँ पर रखिएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके पास, सिल्ली पॉइंट का है। तो सिल्ली पॉइंट अगर आप क्वेश्चन देखें तो एक डायरेक्ट आपका बनता है कि सिल्ली पॉइंट है क्या, तो सिल्ली पॉइंट एक पोजीशन है जो कि आपकी क्रिकेट में होती है, उसको कहा जाता है आपके सिल्ली पॉइंट, जो कि आपकी क्रिकेट खेल से संबंधित है। यानी कि यहाँ आपका यह क्लियर हो गया कि जो आपका एक स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपका देखने को बनता है वो आपसे कुछ इस तरह का क्वेश्चन बनेगा कि किसी भी जो आपकी एक स्पोर्ट्स की एक जो फील्ड है उस फील्ड से आपका कोई क्वेश्चन पूछने को बन सकता है कि आपका ये चीज़ जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो यानी कि जो आपका खेल है, खेल से संबंधित आपका एक प्रश्न देखने को मिलता है। बाकी ये क्वेश्चन मैंने जो है पीडीएफ में भी इंक्लूड किए हैं, जो इसमें मैं बता रहा हूँ वो पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आप सभी के साथ शेयर कर दिया। बाकी अभी भी जो लेना चाहे तो ऑल पीडीएफ अवेलेबल है। एचपी टेट प्रिपरेशन 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, सभी पीडीएफ अवेलेबल है। उसी पीडीएफ से मैंने लगातार 2 बार जो अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। उस पीडीएफ का अगर मैं टोटल अमाउंट बताऊँ तो टोटल अगर आपने सभी पीडीएफ लेनी है, एक साइकोलॉजी की मिलेगी आपको, साइकोलॉजी की 2 पीडीएफ मिलेगी, एक के साथ एक फ्री मिलेगी। एचपीजीके की आपको एक पीडीएफ मिलेगी, इंग्लिश की एक पीडीएफ मिलेगी, इंग्लिश नोट्स है, और एसएसटी के भी नोट्स ही मिलेंगे। सभी पीडीएफ आपको नोट्स के रूप में अवेलेबल है। 250 रुपीज़ जिसका चार्ज है। अगर आप सिंगल लेना चाहे तो सिंगल भी आप ले सकते हैं। साइकोलॉजी की मैं बात करूँ तो 65 रुपीज़ की एक पीडीएफ है। एचपीजीके की मैं बात करूँ तो 35। उसके अलावा जो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश के नोट्स जो आपके है उसकी पीडीएफ 50 रुपीज़। अगर मैं एसएसटी की बात करूँ तो एसएसटी की जो है पीडीएफ 100 रुपीज़ की है। तो टोटल ये 250 हो जाए। अगर आप ऑल लेना चाहे तो ऑल भी ले सकते हैं। अगर आपने एक सिंगल लेनी है तो सिंगल भी आप ले सकते हैं। कैसे लेंगे, गूगल पे नंबर है 9817783916। इस पे आपने जो है अपना अमाउंट पे करना है। उसके बाद यही नंबर व्हाट्सअप नंबर है और व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीनशॉट आपने शेयर कर देना है, आपको जो पीडीएफ मिल जाएगी। वापिस आते अपने मुद्दे पे, क्वेश्चन नंबर 37 हमने देखना है। महान पद्म संभव जिन्होंने तिब्बत में बुद्ध धर्म का प्रचार किया के नाम से हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर जो है मंदिर है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन मैंने एचपीजीके में ऑलरेडी कवर करवा दिया है। एचपीजीके की जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज हम कर रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन मैंने 2 वीडियो में ऑलरेडी कवर करवाया है। तो महान पद्म संभव का संबंध जो है किस झील से है, तो ये आपकी रिवाल्सर झील से, और यहीं इनका जो है मंदिर है। और ऐसा माना जाता है कि लोमश ऋषि का जो एकमात्र मंदिर है वो भी आपका रिवाल्सर में ही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो आपके ये महान पद्म संभव थे जिन्हें बौद्ध धर्म में इनको जो पद्म संभव कहा गया है, उसी तरह जो है हिंदू धर्म वाले इन्हें लोमश ऋषि मानते हैं। तो ये एकमात्र मंदिर आपका कहाँ पे है, तो ये आपके रिवाल्सर में है। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट आपने याद रखना है। रिवाल्सर झील आपकी जो है मंडी में, इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा दिया है। टॉन्स किसकी सहायक नदी है, तो टॉन्स किसकी सहायक नदी है, ये आपकी यमुना की सहायक नदी है। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश की जितनी नदियां बहती है उन सभी के ऊपर अलग से वीडियो बनी है, एचपीजीके के फोल्डर में वो आपको जाकर मिल जाएगी। बाकी सभी नदियों का जो है बताना यहाँ पे पॉसिबल नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसमें 30 क्वेश्चन हमने कवर करने हैं। 1948 में हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त के अधीन कितने जिलों के साथ अस्तित्व में है, ये क्वेश्चन भी मैंने एचपीजीके की जो डिटेल में वीडियोज़ मैंने बनाई हैं ऑन बोर्ड, उसमें मैंने ये आपको कई बार कवर करवाया है। हिमाचल प्रदेश का जो इंट्रोडक्शन जब मैंने इस वीडियो में दिया है उस वीडियो में ये कवर आपको हो गया है। तो पहले जो है कितने जिलों के साथ अस्तित्व में है, 4 जिले थे आपके। हाँ, मैं यहाँ 4 जिले आपको मेंशन जरूर कर देता हूँ, इतना समय तो है ही। तो 4 जिले आपका सबसे पहले आपने याद रखना है महासू, इंपॉर्टेंट है आपके पास महासू। इसके अलावा जो आपके पास दूसरा महासू से ही आपने याद रखना है मंडी, यानी कि दोनों माह से हो गए महासू मंडी। इसके अलावा चंबा और सिरमौर, तो ये आपके जो
4 ज़िले थे। इन 4 ज़िलों के साथ जो है 1948 में हिमाचल प्रदेश जो है मुख्य आयुक्त प्रदेश के रूप में जो आपका अस्तित्व में आया था। इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना, तो ये आपकी शानन है, इंपॉर्टेंट है, आपकी जोगिंदर नगर में है। 1921 से जो इसका जो है शुरू हो गया था इसका काम वो जो होना, शायद मे भी 1926 तक ये जो है कंप्लीट होगी थी आपकी बनके। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगर मैं जो जीके का सेक्शन की मैं बात करूँ तो जीके के सेक्शन में आपके जो है ये सभी जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए ये सभी हो गए। बाकी इसमें जो एचपी जीके भी आपका जीके में ही इंक्लूड रहेगा, तो इसमें आपने जो है कन्फ्यूज नहीं होना है। एक और बात, अगर आप किसी भी और स्ट्रीम से है, ना केवल आर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जीबीटी से हो आप, इसके अलावा टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर आप एचपी टेट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए या फिर मेडिकल वालों के लिए या फिर नॉन मेडिकल वालों के लिए, ये सभी स्ट्रीम के लिए है, कॉमन है। जीके के सेक्शन आपका जो है सेम आपका देखने को मिलता है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको हर स्ट्रीम में देखने को मिलते हैं। तो 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर यह भारत का कौन सा राज्य बना? तो 1971 में जो है ये भारत जो है हिमाचल प्रदेश का जो है कौन सा राज्य बना? तो ये बना था 18वां राज्य। 8% की अगर मैं बात करूँ तो क्षेत्रफल के हिसाब से भी भारत का जो है 18वां स्थान आता है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत जो है हिमाचल प्रदेश का है, तो ये आपका 1.7 है। 1.7% क्षेत्रफल की मैं बात कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना। नहीं तो अगर मैं एग्जैक्ट में बात करूँ तो ये 1.69 है। 1.69% आपका जो है हिमाचल आता है क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे भारत का। चलिए आगे चलते हैं। मिंजर मेले की जो मुख्य रस्म क्या है? तो मिंजर का जो है प्रवाह जो है इसकी जो मुख्य रस्म आती है। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना। होमवर्क का क्वेश्चन क्या है कि मिंजर मेला आपका कहाँ होता है? क्योंकि जो है अगर मैं हिमाचल की बात करूँ, हिमाचल के जो अंतर्राष्ट्रीय मेले हैं उन सभी का आपको पता होना चाहिए, चाहे वो मंडी की शिवरात्रि की मैं बात करूँ या फिर आपको सिरमौर की रेणुका में जो आपका मेला लगता है। इसके अलावा जो आपका मिंजर मेला हो गया, लवी मेला हो गया, ये सभी जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि मिंजर मेला में जो है किसका प्रभाव होता है? मिंजर का प्रभाव इसमें किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो है ये आपने बताना है कि ये मिंजर मेला आपके कहाँ होता है। आप जो है इसका डिस्ट्रिक्ट भी बता सकते हैं, और अगर आप प्रॉपर जगह बताना चाहें तो प्रॉपर जगह भी बता सकते हैं। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पुस्तक के लेखक, तो ये वीडियो भी मैंने अलग से आपके लिए अवेलेबल करवाई है कि हिमाचल प्रदेश में जितनी पुस्तकें उन पुस्तकों की इंपॉर्टेंट कौन कौन सी पुस्तकें और उनके जो लेखक कौन कौन है, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो करवाई है। एचपीजीके के फोल्डर में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल इसकी बात करते हैं, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपके आनंद चंद, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल आपकी सही हो जाएंगे। इसके अलावा एस गांधी, जे हनीचंद, एम एस गिल, इन सभी ने कौन कौन सी बुक्स लिखी ये आपने खुद से प्रिपेयर करना है, क्योंकि टेट का एग्जाम आपने क्लियर करना है। मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूँ, पढ़ना आपने है, ढूंढना आपने है, कैसे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। भगवान शिव की 81 फीट की जो है ऊंची प्रतिमा हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थापित की गई थी? उस समय के हिसाब से आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था, लेकिन 8% या करंट अफेयर का नहीं है। तो लेकिन आंसर जो इसका है कोटला कला। इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपको ऐसे ही याद रखना। आने वाले को जो समय में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी जो हिमाचल प्रदेश के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन क्या क्या रहेंगे, अगर आप गिरिराज पत्रिका पढ़ते हैं तो उसमें जो आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वही क्वेश्चन आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में मंडी डिवीजन के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो मंडी डिवीजन के अंतर्गत सबसे पहले तो कितने डिवीजन है टोटल? अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश में कितने डिवीजन है, तो 3 डिवीजन है। सबसे बड़ा डिवीजन है आपका मंडी डिवीजन, और इसके अलावा सबसे छोटा डिवीजन है आपका धर्मशाला। और जो है तीसरा कौन सा है? तीसरा है आपका शिमला। तो इस तरह जो है हिमाचल प्रदेश में 3 डिवीजन है, यानी कि इंपॉर्टेंट है 3 मंडल है हिमाचल प्रदेश में, और 3 मंडल में जो सबसे बड़ा है आपका कौन सा है? तो ये आपका मंडी है। अब जो है मंडी में कौन कौन से जिले आते हैं ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये 3 भागों में बटा है, आपका मंडी है, एक आपका कांगड़ा है, दूसरा है आपका शिमला। कांगड़ा का है या फिर कई जगह इसको धर्मशाला भी लिखा होता है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो 3 डिवीजन हिमाचल प्रदेश के, सबसे बड़ा मंडी, सबसे छोटा आपका जो है शिमला। अब जो इसमें जिले कौन कौन से आते हैं, कई बार ये पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पूछा गया हिमाचल प्रदेश के मंडी डिवीजन के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो सबसे बड़ा आपका मंडी है, और मंडी जिले में आपके जो है 5 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं मंडी डिवीजन में? आपके 5 जिले कौन कौन से आएंगे? एक आपका बिलासपुर आएगा, दूसरा आपका हमीरपुर आएगा, इसके अलावा जो आपका कुल्लू आएगा, लाहौल स्पीति आएगा, और साथ में अपना खुद
मंडी। तो इस तरह जो सबसे बड़ा डिवीजन आपका मंडी हो जाता है। कांगड़ा की अगर मैं बात करूँ तो कांगड़ा में आपके जो है 3 आएंगे। कौन कौन से आएंगे आपके? एक तो आपका चंबा आएगा, एक खुद आपका कांगड़ा आएगा और दूसरा आपका ऊना आएगा। इसके अलावा शिमला की मैं बात करूँ तो शिमला में आपका किन्नौर आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यानी कि शिमला के आसपास वाले किन्नौर लगता है, साथ में शिमला आपका खुद हो गया, सोलन और सिरमौर। तो ये आपके जो है शिमला डिवीजन में आएंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2015 से 16 में प्रचलित प्रति व्यक्ति आय, ये क्वेश्चन आपका अपडेट करना आपको पड़ेगा कि 8% की बात है तो 8% ये कितनी है प्रति व्यक्ति आय हिमाचल प्रदेश की। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को बन सकता है। हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2017 से 18 की वार्षिक योजना कितने करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी? ये आपका जो उस समय के हिसाब से करंट अफेयर का था, तो ये आपने अपडेट करना है। जो क्वेश्चन अपडेट करने हैं वो आप लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट देखने को मिलते हैं और हर बार आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अंतिम आपका जो है अंतिम आपकी आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश की पन बिजली विद्युत क्षमता आपकी कितनी है? तो ये आपके 27,436 मेगावाट है। 8% मुझे जितना पड़ा है मैंने तो इतना ही पढ़ा है, तो ये 27,436 मेगावाट है। हाँ, हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि इसमें से कितने का दोहन हो चुका है और कितना अभी जो है दोहन होना बाकी है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, तो इम्पोर्टेंट है। आपका 10,500 के आसपास का जो है दोहन आपका हो चुका है। इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। अगर आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिला है तो ये अप्रोक्सीमेट है आपका। आर्थिक विकास का सर्वाधिक सार्थक सूचक इंपॉर्टेंट है आपका, तो ये क्या होता है? रियल पर कैपिटा इनकम, यानी कि ऑप्शन जो अगर बी देखे तो ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपके पास हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक क्या है? तो वहाँ का जनसंख्या का शारीरिक घनत्व आपका हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का जो है सर्वाधिक है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा क्या क्या जिला आपका जो है प्रेजेंट करता है, कहाँ पे शारीरिक घनत्व अधिक है, कहाँ पे कम है, कहाँ क्षेत्रफल अधिक है, कहाँ कम है, कहाँ अनुसूचित जातियाँ अधिक है, कहाँ कम है। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, जल्दी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। शक संवत का पहला महीना होता है, तो शक संवत का जो पहला महीना होता है तो वो कहा जाता है आपके चैत्र को। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जो पहला अगर चैत्र है तो अंतिम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो फागुन जो है आपका अंतिम महीना होता है। ऑप्शन बी अगर आप देखें। एक नॉटिकल मील बराबर है तो इसके बराबर होता है 1852 मीटर के बराबर होता है आपका एक नॉटिकल मील। ऑप्शन जो अगर डी देखिए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 53 देखिए, तो इतिहास में रक्त और लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपकी जाना जाता है, इतिहास की बात की गई है। हु वॉज नोन एज मैन ऑफ द ब्लड एंड आयरन इन वर्ल्ड हिस्ट्री? तो ये प्रिंस बिस्मार्क कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको हिस्ट्री का टॉपिक करवाया था उसमें मैंने एक आपको टॉपिक बताया था बलबन की। अगर मैं बात करूँ, दिल्ली सल्तनत का एक शासक है जिसने रॉ और लख्त की नीति अपनाई थी। ये क्वेश्चन भी आपका जो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके देखने को सेम लगते हैं। इतिहास में रक्त और लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके प्रिंस बिस्मार्क को। और यही जो बिस्मार्क है, बिस्मार्क के नाम से जो है भारत में किसे जाना जाता है? तो भारत के जो लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन अगर आप देखिए तो आपके क्वेश्चन जो है 4 से 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से आराम से बन जाते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो क्लेमेंट एंटनी ने जो भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो अगर मैं बात करूँ तो अगर इस समय जो आपकी जो एंटनी थे वो आपकी जो प्रधानमंत्री बने थे या फिर ब्रिटेन के, इंपॉर्टेंट है ये आपने क्यों याद रखना है? ये आपने याद रखना है, माफ़ कीजिएगा बीच में कॉल आ गई, तो ये आपने याद रखना है क्योंकि उस समय क्या है, उस समय जो आपका जो है भारत को जो आज़ाद करने के लिए उन्होंने जो एक पहले ही संकल्प रखा था कि अगर मैं जो है सत्ता में आता हूं तो मैं भारत को जो है आज़ाद कर दूंगा। अगला प्रश्न आपके पास, मनुष्य ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य ने जो सबसे पहले निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया है? तो ये किया था आपकी कॉपर का। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपके पास उपनिषद क्या है? तो उपनिषद क्या है? हिंदुओं की ये धार्मिक पुस्तक है। कुछ क्वेश्चन आपसे इस तरह के भी लॉजिक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जो कि इंडियन कल्चर को आपकी प्रेजेंट करते हैं। तो कल्चर से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो आपका ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है आपको मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि जो इस क्वेश्चन को जो मुझे खुद से याद जाकर करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैंने कई बार किया है। तो अगर मैं बात करूँ उसके सही ऑप्शन की, सही ऑप्शन आपको मैं बताता हूँ। तो जो थर्मल पावर है वो आपका ऊर्जा का जो परंपरागत स्रोत है। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अब जो स्रोत इसमें कौन कौन से नहीं है, आपकी जो टिंडल एनर्जी है, सोलर है, विंड है, ये आपके नहीं है। लेकिन एक बार फिर
से आपने ये क्वेश्चन खुद से क्लियर करना है, क्योंकि अगर आप खुद से करेंगे तभी आपको जो ये समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर से आपका नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल होता है तो या तो 5 वर्ष होता है। इसके साथ साथ आपने 2 चीज़ें और याद रखनी है। मेडिकल नॉन मेडिकल वालों को ये ज़्यादातर नहीं पता होता। राज्यसभा का कार्यकाल आपका 6 वर्ष होता है, इसी तरह लोकसभा का कार्यकाल आपका जो 5 वर्ष होता है। इसके अलावा जो लोकसभा के सदस्यों के चुनने की जो न्यूनतम जो आयु सीमा होती है 25 ईयर होती है। वहीं जो राज्यसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु सीमा होती है वो आपकी कितनी होती है, या आपकी 30 होती है। तो ये दोनों चीज़ें आपने साथ साथ याद रखनी है। निम्नलिखित में से कौन से क्रिकेटर ने पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी आपकी लिखी है। तो ये उस समय जो ये आपका जो है करंट अफेयर का ये ट्रेंडिंग टॉपिक था, तो उस समय के हिसाब से ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब आपने 8% देखना है कि आजकल जो ट्रेंडिंग में कौन सी जो है बुक चल रही है, किसी जो है राइटर की, किसी इंपॉर्टेंट जो है किसी पॉलिटिशियन की, किसी जो है आपके स्पोर्ट्समैन की, तो वो क्वेश्चन आपका देखने को बन सकता है। अंतिम प्रश्न देखेंगे, किस देश की करेंसी को लीरा कहा जाता है। तो ये किस देश की कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये आपने खुद से जो है कवर करना है ये क्वेश्चन आपके। तो अगर मैं बात करूँ तो ये आपका ऐसे ये टर्की होगा। इसके अलावा जितने भी आपके बाकी ऑप्शन है उन सभी की भी जो आपने करेंसी है तो वो आपने याद रखनी है। अब देखिए, विश्व के जो आपका इंटरनेशनल आपका जो जीके है, यानी कि विश्व स्तर का जो जीके है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपके अधिकतर देखने को बने। 3 क्वेश्चन तो आप ये मान के चलिए, एक तो आपका करेंसी हो गया, एक आपका संसद हो गया, एक उनकी राजधानी हो गया। ये तीनों क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कि ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का है। अगर आप जो इन क्वेश्चन को डायरेक्ट लिख लेते हैं, इन सभी के नोट्स बना लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 2 पेज से ज़्यादा इनके नोट्स बनेंगे, और लेकिन वहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी जो है कोशिश करेंगे पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाऊँ मैं। इसके अलावा जो है आप मुझे बता सकते हैं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को प्लीज़ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के फर्स्ट में लास्ट में जो ऐड आती है उनके लिए आप जो है स्किप ना करें, तो थोड़ी सी हेल्प जो है मेरी भी हो सकती है। बाकी PDF अवेलेबल है, जो लेना चाहे वो ले सकता है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।